वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। तो आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है। वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। शंकर आनंद से इस पर अपडेट लेते हैं। शंकर, बताइए क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, आज जिस तरह से देखा जाए पिछले 3 दिनों से लगातार वक्फ से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो आज की जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। अंतरिम रिलीफ पर जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया है और जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें तो आज इस मामले में काफी कहा जा सकता है कि काफी देर तक इस मामले पर जो आज सुनवाई हो रही थी और इस मामले पर जब हुजैफा अहमदी के द्वारा जो जिस तरह से आज दलील दिया गया कि 3E पर एक मुस्लिम आदिवासी वक्फ नहीं कर सकता है। दिलचस्प बात है कि एसजी ने कहा कि उसे ट्रस्ट बनाने से रोकता है, जबकि इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनवाई के दौरान कहा कि उन्होंने धारा 3E के संबंध में यह तर्क नहीं दिया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इन तमाम मामलों पर जिस तरह से आज सुनवाई हो रही थी, तो उस सुनवाई के दौरान में जम्मू कश्मीर के मामले का भी जिक्र हुआ कि जम्मू कश्मीर में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और बहुत से सराइन दफ्तर वक्फ की जमीन पे हैं और इस मामले पर उसको भी बाकायदा आज कोर्ट में दलील दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दिया जा रहा था उस वक्त में अभिषेक मनु सिंघवी ने मांग की कि अगर केवल राहत दी गई है तो उसे बदला भी जा सकता है। जिस तरह से 5 साल की जो प्रैक्टिस जो मुस्लिम है जो उसके बारे में चर्चा करते हुए आर्टिकल 14 का उन्होंने हवाला दिया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज बिल्कुल कुल मिलाकर सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया शंकर आपका। पाकिस्तान को बेनकाब करने भारतीय सांसदों का डेलीगेशन जापान पहुंच गया है और जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन टोक्यो में भारतीय दूतावास पहुंचा। यह डेलीगेशन 5 देशों जिनमें जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर के दौरे पर है। 10 दिन के टूर में आए हुए हैं और हमारी टूर की शुरुआत एम्बेसडर साहब के ऑफिस से हुई। हमारे एम्बेसडर हैं जो जापान में कार्यरत हैं, उनकी पूरी टीम से हुई। हम जानना चाह रहे थे कि पहलगाम मैसाकर को लेकर जापान का क्या रवैया है, उसका दृष्टिकोण क्या है। अगर हम जान लेंगे तो हमारी जो बातचीत होगी जापान के लोगों के साथ या जापान के राजनीतिक लोगों के साथ तो बहुत ही सुविधा होगी और इसलिए आज बहुत ही विस्तारपूर्वक बातचीत हुई। पाकिस्तान को बेनकाब करने भारतीय सांसदों का छठा डेलीगेशन रवाना हो गया। डीएम के सांसद कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में यह ऑल पार्टी डेलीगेशन रशिया, स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन का दौरा करेगा और यहां यह डेलीगेशन बताएगा कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता है और ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान के इसी आतंक पर वार किया था। बताने जा रहे हैं कि एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, एक तरफ पाकिस्तान जिसको अब आतंकिस्तान कहना ज्यादा उपयुक्त लगता है, जो दुनिया के संस्थाओं से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जे और मदद लेकर आतंकवादियों को पालते पोसते हैं। ऐसे देश को आइसोलेट करना सिर्फ भारत के लिए नहीं दुनिया के लिए जरूरी है और ये समझना कि अगर भारत में होता है तो भारत पाकिस्तान के बीच का मामला है, उनके देश में होता है तो आतंकवाद है, एक तराजू पर तौलना सही नहीं है। हम दुनिया के मंचों पर पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को उजागर करने जा रहे हैं। ये संदेश हम देना चाहते हैं पूरे विश्व को, भारत शांतिप्रिय है, रहेगा, लेकिन यदि कोई हमारे साथ गलत करेगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये दिखा दिया उनको कि यदि आप परमाणु युक्त कंट्री है, देश है, तो भारत में ये सामर्थ्य है कि हम आपके परमाणु ठिकानों पर जाके, आपके रिएक्टर्स पे जाके हमला करें और आपके सारे परमाणु बमों को आपके ही देश में वहीं ध्वस्त कर सके, वहीं उनको फोड़ सके। तो ये संदेश हमने जरूर दिया पाकिस्तान को और यही हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमने कोई नुकसान नहीं किया उनका, पूरा संयम बरता, संयम से किया जो भी किया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर लखनऊ में नेशनल सेमिनार का आयोजन हुआ और मौके पर सीएम योगी ने बायोडायवर्सिटी को लेकर कई अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि आज का विकास मॉडल हमारे लिए आत्मघाती साबित हो रहा है, तकनीक के साथ साथ प्राकृतिक तरीकों को अपनाना जरूरी है। सीएम योगी ने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर नाराजगी जाहिर की। आमंत्रित पता नहीं किस बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी देसी आम के पेड़ काटने के ऑर्डर दे दिए, काट डालो।
जामुन के पेड़ काटने के ऑर्डर दे दिए। भाई जब आप लगा नहीं सकते तो काटने का आदेश कैसे दे रहे हैं? और इसीलिए आज इन सब मुद्दों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसको एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। अलग अलग सेक्टर को चिन्हित करने की आवश्यकता है। यह सृष्टि केवल मनुष्य के लिए नहीं है और मनुष्य को अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो उसको सभी जीवों के अस्तित्व के बारे में, जंतुओं के अस्तित्व के बारे में, जल स्रोतों के बारे में, उनके संरक्षण की दिशा में तो कार्य करना ही पड़ेगा।